पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 1,70,000 का संगे में अबूर। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। सुरजानी टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार आबिद जाबाहक, ड्राइवर फरार, मुश्तइल अफराद ने टैंकर जला दिया। लाहौर में लीगी रहनुमा आमिर फारूक बाल बच गए। कातिलाना हमले में फायरिंग से भतीजा और 2 भाई जख्मी, मुल्जिमान फरार, मुकदमा दर्ज। मलिक इकबाल और साथी नामजद, वाकया शेरा कोर्ट में पेश आया। बानी की बहनों और कारकुनान पर पानी की तोप का इस्तेमाल। रावलपिंडी अडियाला जेल पर धरना खत्म, मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। भगदड़ में MLA शाहिद खटक की टांग टूट गई। फरजाना सईद नाले में गिरकर जख्मी। गवर्नर फैसल करीम कहते हैं कि बानी को मुंतकिल किया जाए जहां एहतजाज से अवाम परेशान ना हो। रजब बट और नदीम नानीवाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। मुतालिका अदालत से रजू करने की हिदायत। रजब को बरतानिया ने बेदखल किया। वीजा दरख्वास्त में मुकदमात जाहिर नहीं किए थे। 2 मुकदमात में अली अमीन की गिरफ्तारी के वारंट जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समात। गंडापुर बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। समात 5 जनवरी तक मुलतवी। और ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर में तीसरे दिन भी हड़ताल। गुड ट्रांसपोर्टर्स के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल हो गए। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। रावलपिंडी पुलिस का रात गए अडियाला जेल के करीब। बानी PTI की बहनों के धरने पर धावा। फैक्ट्री नाके पर PTI का धरना खत्म कराने के लिए पुलिस का मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने धरना खत्म करा दिया। कारकुनान का पुलिस पर पथराव, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। भाई से मुलाकात ना होने पर धरना दिया जो 5 घंटे से ज्यादा जारी रहा। बानी को ऐसी जगह मुंतकिल कर दें जहां एहतजाज से अवाम परेशान न हो। गवर्नर KP ने तजवीज़ दे दी। फैसल करीम कुंडी का कहना है एहतजाज ने पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को जहनी मरीज बना दिया। एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम काफ़ी है, मजीद की गुंजाइश नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मजीद आईनी तरमीम की मुखालफत। कहा आइन ऐसी दस्तावेज नहीं कि बार बार तब्दील किया जाए। जहां नए सूबे बनाने से मुतालिक इत्तेफाक राय मौजूद है वहां बनाए। पंजाब जैसे बल्दियाती निज़ाम पर कानून बनाया गया। सिंध में ऐसा करता तो लोगों ने उल्टा लटका देना था। मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म बनने के सवाल पर कानों को हाथ लगा दिया। कच्चे के डाकू अंजाम को पहुंचने लगे। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ड्रोन्स और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से बड़ा ऑपरेशन। 11 डाकू मारे गए। मुकाबले में DSP ज़हूर सुगरा और उनकी एहलिया DSP पाक बाकरानी समेत कई पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी। सिंध हुकूमत का डाकुओं के खिलाफ ऐलान जंग। सिंध असम्बली में खिताब के दौरान ज़ियाउल हसन नंजार का पंजाब हुकूमत को भी एक्शन लेने का मशवरा। इस असेंबली में, इस ऐवान में बताना चाहता हूं कि हम फोर्सफुल ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। इस ऐवान की तवज्जो से CM पंजाब को भी मैं कह रहा हूं कि मेहरबानी करके आप बावलपुर डिवीजन पर तवज्जो दें। जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद कोर्ट का जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस। तमाम फरीकैन से 3 रोज में जवाब तलब। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क दिए कि मिसकंडक्ट और जज बनने के काबिल होने का मामला अलग है। अदालती मुआविन बैरिस्टर जफरुल्लाह खान ने केस काबिल समाअत होने की हिमायत की। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने मुखालफत में दलाल दिए। कराची गुलशन इकबाल में 3 खवातीन के कत्ल केस की गुत्थी सुलझ गई। घर का सरबराह इकबाल और बेटा यासीन वारदात के मरकजी किरदार निकले। अहले खाना पर 1 करोड़ रुपए से जायद कर्ज था। मुलजिमान ने कर्जदारों से बचने के लिए घिनौना कदम उठाया। जूस में जहर मिलाकर खवातीन की जान ली। बाप और बेटे ने जहर पीने की कोशिश की, बाप की हिम्मत नहीं हुई। एबटाबाद में जेवरात की लालच में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाली डॉक्टर बड़दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई।
मकतूला की गर्दन टूटी पाई गई। कत्ल की तहकीकात के लिए JID बनाने का फैसला। वजीर आला का चीफ सेक्रेटरी को मरासला। ATC में मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। KP के अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD बंद। आपसे काम नहीं हो रहा तो घर चले जाएं। टाउन और यूसीज हम चला कर दिखाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी को चैलेंज, कहा उनकी मुनाफकत बेनकाब करते रहेंगे। सानिया नीपा की इंक्वायरी जारी है। बरतानिया से बेदखल किया जाने वाला पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट इस्लामाबाद पहुंच गया। रजब भट्ट को वीजा दरखास्त में मुकदमा जाहिर न करने पर बरतानिया से निकाला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजब भट्ट की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का आज पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुतादिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इंडोनेशियन सदर की मुलाकात। दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एहतराम। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फौरी कशीदगी कम करने का मशवरा। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के रिवायती दोस्त हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक कशीदगी में कमी लाएंगे और खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम रखेंगे। चीन बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। टैरिफ पसंदीदा लफ्ज बन चुका, उससे अमेरिका में अरबों डॉलर्स आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में तकरीब से खिताब। कहा टैरिफ की रकम से किसानों को 12 अरब डॉलर की इमदाद दे रही है। सऊदीया, कतर, UAE 4 ट्रिलियन डॉलर सरमायाकारी करेंगे। मेरी कोशिशों से मेहनत कशों की आमदनी डबल हो चुकी। फ्लोरिडा के गवर्नर ने अमरीकी मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लाद कर दी। तंजीम पर हमास से ताल्लुकात का इल्जाम। तंजीम के कायदीन ने गवर्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया पाबंदी का बिल आज से नाफिजुल अमल हो गया। ऑस्ट्रेलिया आज से ये पाबंदी आयद करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। बिल की कानून साजी कई माह से जारी थी। नए कानून के तहत 16 साल से कम उम्र बच्चों पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब समेत मुताबिक प्लेटफॉर्म के दरवाजे बंद हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने मुल्क भर की तमाम मसाजिद में जुमा की नमाज और खुतबे का वक्त यकसा कर दिया। अमाराती जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामी उमूर के मुताबिक नया निज़ाम 2 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगा। तमाम मसाजिद में जुमे का खुतबा और नमाज 12:45 पर अदा की जाएगी। सऊदी अरब के मुताबिक शहरों में तूफानी बारिशें और ज़ालाबारी। नशीबी इलाकों समेत सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। जद्दा में बादल खूब जमकर बरसे। शाहराएं पानी में डूब गई। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। ज़ालाबारी के बाद सहराई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हैदराबाद में बाईपास पर गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में सिलेंडर फट गया। हादसे में 7 अफराद झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद वैन मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। रेस्क्यू ने आग पर काबू पाया। मुसाफिर वैन कराची से हैदराबाद जा रही थी। बलूचिस्तान में 8 मुबैना चोरों को बेगुनाही साबित करने के लिए दहकते अंगारों पर चलना पड़ा। जिला मूसा खेल में 62 अफराद के हुक्म पर गरीब अफराद ने आग पर चलकर खुद को बेगुनाह साबित किया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर की 54वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ का खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में गैर मामूली बहादुरी दिखाई। कौम बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। बहरीन में विंग सूट एथलीट्स का हैरत अंगेज कारनामा। 2 ड्राइवर्स ने हेलीकॉप्टर से 4000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाई।
440 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दरमियान से गुजरे। पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब स्पेशल गेम्स मरियम नवाज आज लाहौर में इफ्तिताह करेंगी। इवेंट 3 दिन जारी रहेगा। एथलीट्स के लिए 21,70,000 रुपए इनामी रकम मुख्तस। और यूनेस्को ने सिंध के लोक मौसीकी की कदीमी साज पोटैंडो को सकाफती विरसे में शामिल कर लिया। नई दिल्ली में यूनेस्को की बैनुल हुकूमती कमेटी बराए सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के 20वें इजलास में ऐलान। पाकिस्तानी हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी शेख सरवर का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम। कहा, यह इंदराज पाकिस्तान की सकाफती रिवायात और मुश्तरका इंसानी विरसे का एतराफ़ और मुसर्रत का मौका है।